और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे। जस्टिस वर्मा मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। स्पेशल बेंच जस्टिस वर्मा मामले में सुनवाई करेगी। जस्टिस सुनवाई करेगी। जस्टिस वर्मा मामले में आप देखिए सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आपको बता देते हैं कि जस्टिस वर्मा के दिल्ली वाले घर से नोटों का जखीरा मिला था। भारी भरकम रकम इनके घर से बरामद की गई थी, जिसके बाद से लगातार सुर्खियों में रहे। इनका तबादला भी कर दिया गया और अब एक बड़ा अपडेट इस मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। जस्टिस वर्मा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने के लिए हामी भर दी है। अब स्पेशल बेंच जस्टिस वर्मा मामले में सुनवाई करेगी। जस्टिस वर्मा का मामला, जिसमें उनके खुद के ही महकमे में उनके ऊपर सवाल उठाने शुरू किए गए थे और तमाम यहां पर उनकी निंदा की गई थी। तबादला भी इनका कर दिया गया था, जिसके बाद कुछ समय के बाद ये मामला शांत हुआ और लगातार कार्रवाई की मांग इनके खिलाफ की जा रही थी। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के मामले में सुनवाई के लिए हामी भर दी है। जल्द ही आपको इस मामले पर अगली तारीख देके सुनवाई इस पर शुरू की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। स्पेशल बेंच जस्टिस वर्मा मामले में सुनवाई करेगी। शंकर आनंद से इस पर विस्तृत जानकारी लेते हैं। शंकर आनंद, जस्टिस वर्मा का मामला बहुत ज्यादा सुर्खियों में रहा। इनके खुद के महकमे के अधिकारियों ने, लोगों ने इनके ऊपर सवाल खड़े किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं की जा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हुआ है, तो इस पूरी मामले पर अपडेट पर विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दें। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा का जो मसला है वो आज मेंशन हो गया है और इस मामले पर जिस तरह से चीफ जस्टिस की जो बेंच है आज उस मामले में यहाँ पे मेंशन हुआ और इस मामले पर जिस तरह से अगर सुनवाई की अगर बात करें तो वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल, मुकुल रोहतगी, राकेश द्विवेदी, सिद्धार्थ लूथरा, सिद्धार्थ अग्रवाल जैसे सीनियर जो एडवोकेट हैं वो जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से पेश हुए और तमाम आज दलीलों को रखने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन इस मामले पर सीजीआई की जो बेंच है उन्होंने कहा है कि जल्द ही इस मामले पे आगे सुनवाई के लिए जो वक्त और अलग पीठ का वो गठन किया जाएगा, क्योंकि वो हो सकता है कि अपने आप को इस बेंच से अलग करें। हालांकि इस मामले में कहा गया है कि हमने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा की ओर से याचिका जिस तरह से बाकायदा दायर किया गया है, जिस तरह से उनके वकील ने इस मामले पे कोर्ट के सामने कहा और इस मामले में कोर्ट ने हालांकि ये भी कहा है कि इसमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं और जिस तरह से इस मामले पर जो उनके जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से जो वकील पेश हुए उनका कहना है कि इनमें कुछ संवैधानिक मुद्दे हैं और मैं आप इस मामले पर जल्द से जल्द एक अलग पीठ गठित करने का अनुरोध करता हूं। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए उस मामले को उठाना उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं उस बातचीत का हिस्सा था। हम इस एक निर्णय लेंगे और जल्द ही इस मामले में अलग पीठ का गठन करेंगे। इसका मतलब साधारण शब्दों में बताया जा सकता है कि इस मामले में एक अलग जो पीठ होगी उस पीठ में चीफ जस्टिस नहीं होंगे, उस बेंच में जो सुनवाई होगी तो दूसरी पीठ का गठन किया जाएगा। तो जल्द ही इस मामले में अलग जो पीठ गठन किया जाएगा जो इस पूरे मामले को सुनवाई करेगी, तो उसके लिए एक पीठ और तारीख का ऐलान जल्द ही कर दिया जाएगा। जी शंकर आनंद, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। खबर नोएडा से, जहां पर पुलिस की स्नैचिंग और चोरी के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। दो बदमाश रविंद्र कसाना उर्फ बल्लू और पुनीत अरोड़ा गोली लगने से घायल हुए हैं। बदमाश पुलिस के हत्थे आ चुके हैं। यह एनकाउंटर थाना सेक्टर 113 में चेकिंग के दौरान हुआ। आरोपियों से 2 लूटी हुई चेन और बाइक बरामद कर ली गई है। इसी दौरान कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए। इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो पुस्ता रोड भारत अस्पताल के पास में जब इन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। काउंटर फायरिंग में 2 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक का नाम पुनीत कुमार, दूसरा रविंद्र और बबलू है। जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि ये दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में लगातार लूट, स्नैचिंग आदि की घटनाएं कारित किया करते थे और काफ़ी आपराधिक इतिहास भी है इनका। इनके पास से तमंचा, कारतूस, मोटरसाइकिल और चेन आदि बरामद हुआ है।
घायल अपराधियों को अस्पताल भेजा गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। उधर अम्बेडकर नगर के बीएन इंटर कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य विपिन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कॉलेज के 10 लाख रुपए के गबन के मामले में कोर्ट ने जांच अधिकारी पर एसपी को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। साथ ही केस की दोबारा से जांच और पूर्व प्रधानाचार्य विपिन सिंह को तलब किया गया है। कोर्ट में पेश न होने पर उनके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी हो सकता है। गया था, एक टीम बनाई गई थी 3 अध्यापकों की, उन्होंने भी जांच की और उन्होंने भी गबन पाया। इस कारण से इनके खिलाफ जो है आरोप सिद्ध होता था, किंतु विवेचक द्वारा जब विवेचना के दौरान सारे साक्ष्य इकट्ठे कर लिए गए, इसके बाद न्यायालय में यह कह करके आरोप पत्र नहीं दाखिल किया गया, बल्कि फाइनल रिपोर्ट दाखिल की गई कि घटना जो है वो चूँकि ये सस्पेंड नहीं किए गए हैं, डीआईएस ने इनको सस्पेंड नहीं किया है, इसलिए यह मामला गंभीर नहीं है। किंतु न्यायालय ने मैंने इस प्रोटेस्ट डाला और प्रोटेस्ट डालने के बाद न्यायालय ने यह पाया कि विवेचक दोषी हैं और उनके खिलाफ पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर को दंडात्मक कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया और विपिन सिंह को न्यायालय में जरिए समन तलब किया। मथुरा के थाना महावन क्षेत्र के गांव हयातपुर में दर्दनाक हादसा हो गया। कांवड़ यात्रियों के कांवड़ भंडारे में हलवाई का काम करने आए युवक रमेश बघेल पर मकान का छज्जा गिर गया। हलवाई गंभीर रूप से घायल हो गया है। इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच कर रही है। उधर हाथरस में भी हाई टेंशन लाइन के नीचे खड़े एक ट्रक में आग लग गई। ये दर्दनाक हादसा जिसमें शीशे और गत्ते से लदे हुए 2 ट्रक आग के हत्थे आ गए। दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया और सिकंदराराव थाना क्षेत्र में कासगंज रोड हाईवे पर यह हादसा हुआ। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा लगातार जारी है, लेकिन भारी बारिश के कारण श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह से ही यहां बालटाल पर शिव भक्तों का जो हुजूम पहुंचा हुआ है, भारी परेशानी इनको बारिश से हो रही है। बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। यात्रा भी आगे तभी बढ़ पाएगी जब बारिश रुकेगी। हमारा कुंदन नाम सर। कुंदन भाई, ये बताइए, आप जो कितनी देर से लाइन में खड़े हैं, क्या समस्या आ रही है? क्या लगभग 1 घंटा से यहाँ पे खड़े हैं और अभी रास्ते में बारिश की वजह से अभी विलम्ब है यात्रा। हम इस समय कश्मीर के बालटाल पहुंचे हैं, जहाँ अमरनाथ यात्रा जहाँ से शुरू होती है। मैं इस समय लाइन में ही मौजूद हूँ, मेरे साथ तमाम लोग मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ सुबह 4 बजे यात्रा शुरू होती थी, वो लगभग 5 बजे शुरू हो गई, क्योंकि 1 घंटे के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। पूरी रात लगातार बारिश हुई है। बारिश की वजह से बताया जा रहा है रास्ते में समस्या आ गई है। मैं अपने सहयोगी को दिखाया कि कितनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं